राम राम जी। स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहां से मार्केट एक बाइंग साइड या फिर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और साथ ही साथ आज की अपनी ट्रेड एनालिसिस करूंगा कि मैंने किस जगह पे ट्रेड बनाई थी, क्या स्टॉप लॉस था और उसके पीछे रीजन क्या था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको पहले एनालिसिस बताता हूँ अपनी कि मैंने किस जगह पे ट्रेड ली थी। तो सबसे पहले अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखूं तो जो मैं डेली एनालिसिस आपको बताता हूं कि किस जगह से हम बाइंग या सेलिंग प्लान करते हैं, तो मैं जो एंट्री बताता हूं वो सारी सेफ एंट्री होती है। अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हैं या फिर अग्रेसिव एंट्री स्मॉल एसएल के साथ, वो भी मेरी एनालिसिस में कंसीडर होता है। तो सबसे पहले आज मैंने बाइंग किस जगह पे की थी। मार्केट ये गैप अप ओपन हुई, स्लाइटली गैप अप ओपन हुई, उसके बाद पहली कैंडल ये नीचे से रिजेक्शन लेने के बाद अप साइड में क्लोज करती है। ये जो जोन है, ये पूरा जोन अगर देखा जाए, ये सारा जोन सेल साइड का जोन है, सेलर्स का जोन है। तो इसका मतलब अगर डायरेक्ट मार्केट इस जगह पे मिलती है तो हमें बाइंग नहीं करनी है, अवॉइड करना है। तो सबसे पहले इसमें देखने की बात क्या थी कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास यहां ओपन होके यही सस्टेन करती और ब्रेकआउट करती तो ट्रेड अपसाइड के लिए बन जाती। बट मार्केट ने क्या किया, ओपन की पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई और तुरंत मार्केट यहां से डाउन फॉल कर गई। और जरा कैंडल के स्ट्रेंथ से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में डाउन साइड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। जब कैंडल्स डाउन साइड में बनती हैं तो उनकी स्ट्रेंथ देखिए आप, उनका कंटिन्यूएशन नहीं होता है बट कैंडल्स में स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। दूसरी चीज, तो इस जगह से मैंने मार्केट को पहले क्या किया, सिर्फ देखा और समझा कि मार्केट कर क्या रही है। तो उसके बाद मार्केट डायरेक्ट यहां पे आ गई और यहां से ये जो प्रीवियस डे का लो है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तरह काम करता है, ये आपको पता ही है। तो मतलब यहां से मार्केट जो एक रेंज बना के गई थी, दोबारा इसी जगह पे आ गई। अब देखने वाली बात यहां से ये थी कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कोई अच्छी बाइंग एक्टिविटी शो करता तो मैं अपनी एंट्री प्लान करता। तो मार्केट ने क्या किया, सेम वैसे ही किया। अगर आप कैंडल देखेंगे तो मार्केट ने बैक टू बैक क्या किया, 3 4 5 कैंडल से एक अच्छी रिकवरी करी, अपसाइड के लिए अच्छी रिकवरी करी। तो इस जगह से मेरा व्यू हो चुका था कि अब ये सपोर्ट फॉर्म हो चुका है, अब चांस कम है कि ये सपोर्ट टूटे। अगर ये सपोर्ट टूटता तो डाउन साइड देखा जाता। मार्केट ने क्या किया, 2 बड़ी कैंडलों से तुरंत पुल बैक लिया और अगली कैंडल यहां से रिवर्स करके इसके ऊपर क्लोज कर गई। फिर जब ये अगली कैंडल एक और रेड कैंडल बन गई, उसके बाद मैंने इस कैंडल से प्लान करना स्टार्ट कर दिया था कि अब अगर मार्केट ये जो प्रीवियस डे क्लोज था अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा तो मार्केट यहां से अपसाइड के लिए जा सकता है। ठीक, बट यहां से हम ऐसे एंट्री डायरेक्ट प्लान नहीं कर सकते। उसका रीजन है कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो यहां तक आ सकती है, इसका चांस कम है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। तो मतलब इस लेवल पे अच्छा कंफर्मेशन के बाद ट्रेड प्लान की जाती है। तो मैंने ट्रेड कहां प्लान की थी, मैंने ट्रेड प्लान की थी अप्रॉक्स ये कैंडल बनने के बाद। जब ये कैंडल बन गई और इस लेवल का मैंने एसएल मार्क किया और मेरा जो टारगेट था वो इसी के हाई के पास था, ऑलमोस्ट हाई के ब्रेकआउट पे टारगेट था मेरा। आइडिया इसमें ये था कि मार्केट इसके हाई को ब्रेकआउट करेगी, तो ब्रेकआउट करके जो मेरा ओरिजिनल टारगेट था वो ये था। बट प्रीमियम में क्या हुआ, प्रीमियम में अच्छा खासा स्पाइक मिल गया तो 30 पॉइंट्स मुझे इजीली मिल गए। तो ये मेरी आज की एनालिसिस थी। अगर मैं थोड़ी देर और होल्ड करता तो शायद मुझे लगभग 50-60 पॉइंट मिल सकते थे, बट मैं 30 पॉइंट्स पे एग्जिट कर लेता हूँ। जैसा आपको पता है कि 1 to 3 ट्रेड्स रहती है मेरी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इस लेवल से रेजिस्टेंस बना के फिर इसी लेवल को ब्रेकआउट किया और ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे अगर देखा जाए तो 11:30 से लेके 2:30 बजे तक ऑलमोस्ट 2 से 2.5-3 घंटे मार्केट इसी ऊपर इसी लेवल पे कंसोलिडेट करती रही। फिर डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग सी आ गई लास्ट में और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। तो ये थी मेरी आज की एनालिसिस, जो आज की ट्रेड थी मेरी उसकी एनालिसिस ये थी। अब कल मार्केट किन लेवल से क्या शो कर सकती है अगर हम थोड़ा नोटिस करें तो मार्केट इस जगह पे अगर अच्छा बेस फॉर्म कर लेती तो हम मानते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर गई, अगली बार अगर इस जगह पे मिलेगी तो हम बाइंग साइड प्लान करेंगे। तो मैं कौन से लेवल्स अगर मार्क करूंगा आपको एक्चुअल बताऊं तो सबसे पहले ये जो आज का हाई अगर हम उसको मार्क करेंगे, क्योंकि मार्केट एक नया हाई बनाया है। अगर हम इस हाई को मार्क करें, अब अगर मार्केट कल गैप डाउन या फिर ऑलमोस्ट साइडवेज या फिर गैप अप ओपन होती है और
इस जगह के आसपास मुझे मिलती है, जैसे इस जगह के आसपास अगर मार्केट मिलती है और थोड़ा सा भी लोअर हाई फॉर्मेशन करती है तो मैं डाउन साइड में इंटरेस्टेड हूंगा ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास। बट आपको पहली बार मैं ये बात बहुत बार बता चुका हूं अपनी वीडियोस में कि जब भी मार्केट अप साइड होती है तो हमें डाउन साइड रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लस एक नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड प्लान करनी चाहिए। हमेशा ट्रेड जो प्लान करते हैं वो अग्रेसिव प्लान होता है हमारी डायरेक्शनल में, ट्रेंड के डायरेक्शन में। जब भी हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, प्ले करते हैं, तो हमारी हमेशा क्वांटिटी कम रहती है। ये बात आप ध्यान रखा करिए। ठीक, दूसरी चीज, अब अगर मार्केट अप साइड का अगर मैं देखूं व्यू, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होके डायरेक्ट एक छोटा सा पुल बैक लेके ऊपर जाती है या फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड मूव प्लान करती है, बनाती है और इस जगह से सपोर्ट फॉर्म करती है, अगर मार्केट इस जगह से सपोर्ट फॉर्म करती है और अच्छा डिसेंट, उसके बाद अगर कोई रिट्रेसमेंट देके अगर ब्रेकआउट्स पे निकलती है तो फिर मैं बाइंग साइड प्लान करूंगा अपने हाइस के लिए। तो ये दो मेरी ट्रेड रहेंगी। सबसे पहले मैं फिर अभी आपको मार्क करके बता दूंगा, अगर मार्केट हमें इन लेवल्स के आसपास मिलती है, यहां से कोई छोटे एसएल के साथ हमें कोई भी ट्रेड देती है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट ये, यहां तक के लिए प्लान करूंगा मैं। इसको मैं मार्क कर देता हूं। अगर यहां कहीं मिलके और लोअर हाई फॉर्मेशन में जाती है तो मेरी डाउन साइड के लिए मैं देख सकता हूं। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसी जगह पे ओपन करके और डायरेक्ट नीचे चलना शुरू कर देती है और यहां से कुछ बाइंग एक्टिविटी शो करती है तो मैं अप साइड के लिए देख सकता हूं। तो ये दो मेरी ट्रेड रहेंगी, फर्स्ट टारगेट ये और दूसरा टारगेट ये। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और यहां से अपसाइड चलना शुरू करती है और इसी जगह से अगर सपोर्ट फॉर्म करती है, रेजिस्टेंस फॉर्म करती है, अगर मैं इधर बना के बताऊं, मार्केट यहां कहीं ओपन होती है और ऊपर चलना शुरू करती है और यहां पे कहीं लोअर हाई पैटर्न शो करती है, तो फिर मैं डाउन साइड के लिए देख सकता हूं। ये मेरी एक ट्रेड होगी। या डाउन साइड ओपन होती है, यहां पे कहीं ओपन होती है और डायरेक्ट नीचे चलना शुरू करती है, फिर दोबारा यहां से सपोर्ट बनाती है, तो फिर मैं अपसाइड के लिए प्लान करूंगा। तो ये दो एंट्री, ये 4 एंट्री है मेरी। इनमें से जो भी सेटअप कल फॉर्म होगा मैं उसी पे ट्रेड करूंगा। चलिए, और आप एनालिसिस वीडियो देखते हैं, आप कमेंट करके बताया करिए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, कौन से पार्ट में आपको क्लियरिटी नहीं है, ये लेवल्स कैसे मैं मार्क करता हूं, कैसे ट्रेड को प्लान करता हूं, ये सब कुछ अगर आपको सीखना है तो आप हमको कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा कि मैं किस तरह से जो लेवल्स हैं उनको मार्क करता हूं और अपनी ट्रेड को प्लान करता हूं। चलिए, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।